हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 जो कि है चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर रखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज में आपके पास 14 क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आपके 8 क्वेश्चन कवर सकूं और बाकी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है वो अपने पार्ट 2 में मैं यहाँ पे कवर करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कहता है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपके पास रेडियस दे रखा है, यहाँ पे रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और थीटा थीटा जो है सेंटर में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो फिगर बना लीजिए यहाँ पे। तो फिगर बन चुकी है हमारे पास एक सर्कल और ये आपके रेडियस ओ ए और ओ बी, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको सेक्टर निकालना है, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, नाउ अब याद रखिए पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 3.14 या 22/7। तो यहाँ पे 22/7 यूज कर लेता हूँ। तो 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 6 इंटू 6 और यहाँ पे जाएगा 60 अपॉन 360। तो देख लीजिए 0 0 कैंसिल, 6 6 36 कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 6 2 12 132/7 और यूनिट्स आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफरेंस इज। तो पहले आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट बोलते हैं किसको है। तो याद रखिए क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट होता है ये क्वार्टर, तो इसको बोलते हैं एंगल 90 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको सरकमफ्रेंस गिवन है। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना है, सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। तो यहां से आप सरकमफ्रेंस पता है आपको 2 पाई आर होता है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा पाई आर इज 22/2 दैट इज 11 और रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 11/पाई और सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि होता है क्वाड्रेंट सेक्टर ही है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा अगेन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, रेडियस की जगह लिखिए 11/पाई इंटू 11/पाई, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखा। थीटा की वैल्यू 90/360, तो 0 0 कैंसिल, 9 4 36, यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना हो जाएगा आपके पास 121, और पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आ चुका है इंटू 4। ठीक है, अगर इसको आप ऊपर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्लियरली, नहीं तो पहले सिंपल सी कैलकुलेशन मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। तो 11 इंटू 11 इंटू 22/7 और यहाँ पे हो गया इंटू 1/4। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 11 इंटू 11 इंटू ये 22/7 को उल्टा करोगे तो 7/22 बन जाएगा इंटू 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लिए 11 2 22 कट चुका है, तो आपका आंसर आता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आसान था, इसको डिवाइड कर सकते हो अगर आप। तो 8 9 होता है आपके पास 72 और बच जाएगा आपके पास कितना 50, तो 8 6 48 होता है, 20 आ जाएगा, 8 तो 16 और 5, तो आप 9.625 भी ले सकते हैं या फिर आप 77/8 भी ले सकते हैं, जो आपका मन आता है आप वो लिख सकते हैं इस पे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका स्टैंडर्ड है चाहे आपका बेसिक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, नजर डालते हैं क्वेश्चन पे। तो देख लीजिए हमारे पास कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। तो याद रखिए मिनट हैंड जो होगी, सबसे पहले याद रखिए जब भी मिनट हैंड घूमेगी तो बनाएगी सेक्टर। ठीक है, मिनट हैंड हमेशा बनाती है सेक्टर। बोलता है द फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड जो है वो रेडियस की तरह काम करेगी। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको थीटा पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, थीटा। तो याद रखिए जब पूरा एक चक्कर लगता है तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में पूरा एंगल होता है 360 डिग्री कवर।
तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा, मतलब 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 5 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में अगर 6 है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 5 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो याद रखिए, जब भी घड़ी एक पूरा चक्कर लगाती है तो 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, तो मतलब 60 मिनट का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 360/60, जो कि हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 5 मिनट में हो जाएंगे 6 × 5, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो थीटा आपके पास आ गया है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग कर सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। और अगेन फॉर्मूला लग गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे यूज करेंगे 22/7, क्योंकि रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल है, और यहाँ पर जाएगा 30/360 डिग्री। तो 0 0 कैंसिल, और 3 से आप काटते हैं जो 12 आता है, और 7 2 14 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे देखिए, 2 6 12 कट चुका है, और 2 3 6 और 2 11। तो आप देख सकते हैं क्लियरली आता है हमारे पास 154/3। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 5 15, 3 1 3, और 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर देखने को मिल जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको समझ आ चुका होगा कि हमने किस तरह से इसको क्वेश्चन को किया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और सबटेंडेंट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। तो 90 कर रहा है भाई, एंगल सबटेंड कर रहा है 90। तो ये आ गई कॉर्ड, और ये आ गया आपके पास जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये है 10 और ये भी है 10, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको सेगमेंट निकालनी है, और आपको पता होना चाहिए सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये आपको सेगमेंट मिलती है। तो पहला पार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, तो फॉर्मूला आपको पढ़ा है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हैं, 3.14, क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है। तो 10 × 10 डिवाइड बाई 90 × 360 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और 9 4 36 हो गया। तो आप देख सकते हैं 314 डिवाइड बाई आ चुका है 4, ठीक है। क्योंकि पॉइंट काटोगे तो 200 आ जाएंगे, और 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको, तो आपके पास आता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको चाहिए है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों 10 10 है, तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होती है आपके पास, सेगमेंट का फॉर्मूला अगर आपने पिछली वीडियो देख रही हो इंट्रो की, तो होता है सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो सेक्टर है 78.5, ट्राइंगल है 50, तो हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने पहला पार्ट किया। और अगर आपको चाहिए मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे मिलेगा भाई, आपको सर्कल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो सर्कल है 314 और ये है 78.5। तो अगर आप 78.5 माइनस करोगे इसमें से, तो आपको मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक करके देख लीजिए, 8 13 16 7 3 10 11, ठीक है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने किस तरह से ये क्वेश्चन किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर होता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं। मैं आपके लिए रीड भी कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ चुका है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री।
तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, एक एक करके सबको फाइंड करेंगे। पहले आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो पहले फिगर बना लीजिए, और ये आ चुकी है आपके पास थीटा 60 डिग्री, और ये आ गया ओ ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क ये वाली बनेगी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, फॉर्मूला पता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 आपका रेडियस है, और ये हो जाएगा 60/360। तो 7 3 बन गया, और 6 6 36, 3 2 और 2 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पार्ट नंबर 1। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि कहता है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। पाई 22/7 आ गया, रेडियस 21 आ गया, और 60/360 हो गया। तो 7 3 0 0 कैंसिल, 3 2 2 11 तो 11 और ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये सेकेंड पार्ट भी कवर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो भाई सेगमेंट के लिए पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है ए ओ बी, और क्योंकि ये 60 वाला है तो आपको याद रखना है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और क्योंकि साइड हमारे पास कितनी है, आप साइड देख सकते हैं 21 है, तो आपके पास आ जाएगा ये बन जाएगा आपके पास 21 का स्क्वायर, जो कि जगह 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगी, क्या होता है सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर है आपके पास कितना 231 में से 441/4 √3 को अंदर रख लीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो आपको इसको सॉल्व भी करना है। तो आपको 1.7 यूज कर लेना है √3। अगर नहीं दे रखा है तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम पे। ओके, सो क्वेश्चन 6 में हमारे पास कहता है, क्वेश्चन 6 में हमारे पास कहता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ चुकी है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल थीटा हो चुका है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेता हूं, और यहाँ पे लिख देता हूँ 60, और ये आ गया ओ ए बी, तो आ गई आपके पास माइनर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। और क्योंकि पाई आपका जो है वो मल्टीपल नहीं है, रेडियस जो है वो मल्टीपल नहीं है 7 का, तो आप ये यूज कर लीजिए 15 इंटू 15 इंटू थीटा 60/360। तो देख सकते हैं आप ये कट चुका है 6 6 36, 6 के टेबल से काट लीजिए 3 2 और 3 5। तो आपके पास ये पूरा मल्टीप्लाई करके आप याद रख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 7.5, और आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, और क्योंकि ये हमारे पास कौन सा वाला है, ये है हमारे पास 60 वाला, तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वलेटर का फॉर्मूला। तो हो जाएगा √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको यूज करने के लिए बोला है 1.73, तो 1.73/4 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा आपके पास। तो आप जरा इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना देगा 4 5 20 हो जाएगा हमारे पास, और 4 6 24 56.25 आएगा। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बन जाएगा आपके पास 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट जो भी हो क्या होती है हमारे पास सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर कितना है हमारे पास, सेक्टर है हमारे पास 230, सेक्टर है हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास, सेक्टर है हमारे पास, ओके, सो सेक्टर है 117.75, इसमें से माइनस करना है 97.3125, तो
तो 117 में से आप 97.3125 करेंगे, माइनस तो आ जाएगा 20 पॉइंट, आपके पास आ जाएगा 20.4375, 20 पॉइंट आपके पास आएगा 4375 आ जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया माइनर। अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 15 इंटू 15, तो 3.14 इंटू 15 होता है 225। तो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3.14 को 3.14 और 225, ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 706.5, ठीक है। तो अगर आप इसमें से मेजर सेगमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो मेजर सेगमेंट आती है आपके पास, मेजर सेगमेंट आती है आपके पास सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। तो सर्कल है आपके पास 706.5 में से 20.4375 आप माइनस करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप इसको माइनस करते हैं 20.4375, तो आपके पास आता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो याद रखना है, अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम इतना ही जोड़ते, लेकिन हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको इसमें माइनर और मेजर दोनों पूछा था, तो याद रखिए माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे, और वहीं मेजर निकालने के लिए सर्कल में से छोटी वाली निकाल दो, तो पीछे वाली पूरी मेजर बचती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे से अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल 12 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एंड एंगल 120 डिग्री आ चुका है। पहला क्वेश्चन है जो 120 डिग्री वाला आया आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालनी है यहाँ पे। तो सेगमेंट आपको पता है क्या होती है हमारे पास, सेगमेंट होती है हमारे पास सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर AOB, फॉर्मूला यू नो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो पाई की वैल्यू होगी 3.14, जो कि क्वेश्चन बोला है रेडियस है 12 इंटू 12 इंटू 120 डिवाइड बाई 360। 12 3 जा 3 4 जा, तो 3.14 इंटू 12 4 जा 48 हो चुका है हमारे पास। तो 3.14 को अगर आप 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, मैंने ये बताया था आपको, जब भी 120 आ जाए तो आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने दे रखा है तो ये 60 में डिवाइड जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आपके पास आता है √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू रेडियस इज 12 इंटू 12, तो 4 3 सा, तो आपके पास आता है 1.73 इंटू 36, ठीक है। आप क्वेश्चन में 1.73 बोला है कि 1.7 बोला है, वैल्यू देखना पड़ेगा आपको। 73 ही बोला है तो आपको 73 ही यूज करना है। तो आपके पास 1.73 को जब आप 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आपके पास सेगमेंट आ जाएगी, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगी सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर है आपके पास 150.72 माइनस 62.28, तो 150.72, तो 88.44 आ जाएगी आपके पास आंसर। तो आपके आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये ध्यान रखिए कि किस तरह से मैंने निकाला, आपको ये याद रखना है, फिगर आपको याद रखनी है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना तो है, बट इसके लिए आपको ये फिगर दिखानी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं दे। तो मैंने ट्रिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि किस तरह से आपको करना है, कैसे दिखाना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि रहेगा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो सॉल्यूशन 8 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देख लीजिए 8 में बोलता है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग टू वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो देख लीजिए स्क्वायर है हमारे पास, इसका एक पेग जो है वो हमने बांट दिया यहाँ पे। तो देख लीजिए हॉर्स जो है वो साइड 15 है, ये पूरी 15 सेंटीमीटर की साइड है, और 15 में से हॉर्स की जो पेग है उसकी जो रोप है वो बन रही है 5, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, छोटा वाला
एरिया ऑफ सेक्टर AOB, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, और स्क्वायर है तो इसलिए थीटा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 90 अपॉन 360, 9 4 36 होता है, तो 3.14 इंटू 25/4 होता है। तो आप कर सकते हैं 4 6 24 और 4 2 8, 6.25 इंटू 3.14, तो 6.25 इंटू 3.14, 6.25 इंटू 3.14 जब आप करते हैं तो आपको मिलेगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली बार हमने क्या किया, रोप की लेंथ इंक्रीज कर दी, लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज टू 10, इंक्रीज टू, सॉरी ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंक्रीज टू, थोड़ा कट रहा है मैं नीचे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज टू 10 मीटर। तो हमारे क्या आएगा, एरिया, ये बड़ा बन जाएगा सेक्टर, ठीक है, तो इसको डाल देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर COD। तो हमारे पास रहेगा फिर से फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू थीटा 90/360 होगा, 9 4 36, तो 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 जो कि होता है 25। और अगर 3.14 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है सेकंड में इंक्रीज इन फील्ड, तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो पुराना वाला है, ठीक है, सेक्टर COD माइनस सेक्टर AOB, यही होना चाहिए। तो 78.5 में से जब भी आप 19.625 माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे बचना चाहिए 58.875, ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया, यही आना चाहिए। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड अप होता है। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं 8 पार्ट करूंगा, तो मैंने 8 के 8 पार्ट यहाँ पे करके दिखा दिए आपको। सो आई होप दिस ऑल 8 पार्ट्स आर क्लियर टू यू। एक बार फिर भी मैं फिगर में बताता हूँ कि इंक्रीज इंक्रीजिंग एरिया ये वाला रहेगा, तो आपको ये वाला एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, बड़े सेक्टर में से आपको छोटा वाला सेक्टर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इसी के साथ वीडियो को मैं बाइंड अप करता हूँ यहीं पे। बाकी के पार्ट्स भी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। इंट्रो नहीं दे रखा है तो अगेन मैं कह रहा हूँ, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आप थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यूँ ही और भी वीडियोस आती ही रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।